गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम में जो जीवनी आती है उस विषय पर बात करेंगे, जिसमें आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सूरदास जी। आप देख सकते हैं कि इतने सन ये आए हैं, 11 में आए, 12, 13, 14 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आगे भी आने की संभावना है। तो जीवन परिचय इनका देख लीजिए और आप इसे याद कर लेना। पहले आपको जीवन में इनका जन्म, मृत्यु, इनकी माँ पिता का नाम पता होना चाहिए। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांधे थे, इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव चित्रण किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं। उन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांधा कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। बच्चों, इनके विषय में ये भी कहा जाता है कि जब ये भक्ति करते थे तो कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाते तो उनके स्वरूप का इतना सजीव वर्णन करते थे कि लोग इन्हें अंधे ही नहीं मानते थे। तो एक बार की बात है, कहावत है, मतलब कहानियाँ हैं कि जब ये द्वारकाधीश के दर्शन करने गए प्रभु श्री कृष्ण के, तो ठाकुर वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा ये अपने आप को अंधा कहता है, लेकिन बोलता और उनका श्रृंगार का वर्णन, उनके वस्त्रों का वर्णन ऐसे करता है जैसे दिख रहा हो। तो एक बार क्या हुआ, उसने उनकी परीक्षा लेना चाहा तो उन ठाकुर जी को पत्तों में क्या कहते हैं उनका श्रृंगार कर दिया, पत्तों से ढक दिया। तो उन्होंने, कहा जाता है कि जब सूरदास जी आए तो उस का इतना अच्छा वर्णन किया। उन्होंने कहा, प्रभु आप इतने गरीब हो गए कि आपको पत्तों में आना पड़ा। तो तब से वहाँ का जो पंडित था वो उनसे नतमस्तक हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको सोचा कि आप ढोंगी हैं, आप दर्शन करने के लिए या बैठने के लिए आप ऐसा करते हैं, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो कहा जाता है कि सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का वर्णन किया है और जो प्रेम दिखाया है वो ऐसा है जैसे माँ जैसा। इसलिए इनके जो क्या कहते हैं दोहों में वात्सल्य रस की प्रधानता है। तो वात्सल्य रस एक माँ के अंदर ही होता है। ठीक, तो अब पढ़ते हैं। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानि क्षणिक लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में सन 1640 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक गांव में हुआ। खंजन नयन रूप रसमाती पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। इनकी जो कृतियाँ हैं आप देख सकते हैं। महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरसागर, श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एवं गीत काव्य हैं, जिसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ है। सूरसागर, इसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सारभार है। तीसरा है साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है।
इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक मिलती है। आप बच्चों इसे याद कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने आपको कराए हुए हैं दूसरी तरीके से शॉर्ट में, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर अपनी तैयारी करें इसी चैनल में। टेक केयर, बाय बाय।